हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। तो आज के एपिसोड में निशांत बाबू बाजी मार गए और वीआईपी जोन से करण और तेजा को बाहर निकाल दिया। और इसके बाद जो हमने देखे आफ्टर इफेक्ट्स, चाहे किचन की मैटर हो, चाहे सब्जी क्या बनेगी क्या नहीं, ये तो सिर्फ बहाने थे। एक्चुअली में तेजा के गुर्दे छिल चुके हैं कि वो महारानी वीआईपी जोन से धड़ाम से बाहर कैसे आके गिर गई है। अब यहाँ पर परिस्थिति ऐसी बन चुकी कि अंदर करण भी निशांत को बहुत भर भर के कोस रहा है। हालांकि वो कह रहा है कि गेम पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसकी मां बहन एक कर देगा, बट एज ए ह्यूमन बीइंग वो उसका उखाड़ भी क्या सकता है। सबसे ज्यादा गुर्दे तेजस्वी के छिले हुए हैं और तेजस्वी के गुर्दे इस कदर छिले हुए हैं कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और आज पहली बार इस सीजन में तेजस्वी के अंदर का स्त्री कार्ड बाहर आ गया कि भाई मुझसे किचन के अंदर इस बदतमीजी से कैसे बात कर ली। एक्चुअली में देखें तो प्रॉब्लम ये चल रही है कि तेजस्वी और करण, इन दोनों को रियलाइज नहीं हो रहा है कि सबसे बड़ा वाला ब्लंडर तो ये दोनों खुद कर चुके हैं। प्रतीक जो कि वीआईपी जोन में जा चुका है, वीआईपी जोन में जाने से पहले जो राक्षस वाली टास्क चल रही थी जिसमें आखिरी राउंड में प्रतीक जीत गया। प्रतीक कह भी रहा था, अरे ये लोग कितने गधे यार, इनमें दिमाग ही नहीं है यार, मतलब ये लोग मेरे को कल ना जेल में भेज सकते थे, वीआईपी जोन में जाता ही नहीं, मतलब इतने गधे हैं यार, भगवान ने भी ऊपर वाले कैसे लोग बना रखे गधे हैं, मतलब मैं समझता था मैं अकेले ही गधा हूं, लेकिन ये तो मेरे से बड़े वाले गधे। एक्चुअली में ये लोग गधे हैं। आप वो बंदा जेल जाने की जिद पर था, लेकिन आपने देखा था कि वो ये क्या बोलते हैं इसको, तेजा, ये कैसे अपना अलग ही दिमाग लगाकर बनी बनाई चीज को बिगाड़ देती है। और ये कोई तेजा का ब्लंडर पहली बार नहीं है। तेजा ने ब्लंडर, आई थिंक वो जो टॉर्चर वाली टास्क चल रही थी लव कैप्टन, वहां पर भी तेजा ने कैसे उन लोगों को टॉर्चर करने दो, हम टॉर्चर नहीं करेंगे, बाहर दिखना चाहिए कि लोग कितने घटिया हैं। एंड उसके बाद आपको पता ही है कैसे बेहोश होने की एक्टिंग की थी, कैसे मजाक बनवा दिया था। और हमने देखा ही कि रेटिंग टास्क में भी मजाक बना दिया, किसी को 1 दे दी, 5 नहीं देंगे, सिम्बा जैसे को 4 पकड़ा दी। और जेल जाने वाले टास्क में तो इन लोगों ने ब्लंडर कर ही दिया। तो यहां पर अपनी गलती कोई नहीं देख रहा कि कैसे इन लोगों ने खुद प्रतीक के लिए रेड कारपेट बिछा दिया, निशांत को भर भर के मौके दे दिए। सो आई थिंक यहां पर करण, तेजा और बाहर इनके फैंस जिस तरह निशांत को ट्रोल कर रहे हैं या टारगेट कर रहे हैं, उसको विलेन का टैग दे रहे हैं, आई थिंक ये चीजें गलत हैं। क्योंकि यहां पर निशांत नहीं बल्कि करण, तेजा खुद उस डाल को काटने में लगे थे जिस पर वो बैठे थे। और जैसे कि एपिसोड के आई थिंक टुवर्ड्स द एंड तेजा बात करती भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तू मेरे साथ ज्यादा बैठ रहा तो हम लोग ईशान और मायशा की तरह लग रहे हैं। तो करण के लॉजिक कुछ और थे, नहीं मैं उमर के साथ भी बात करता हूं, बीरा के साथ भी बात करता हूं, और मेरा है मैं विशाल वगैरह के साथ भी बात करता रहता हूं। जबकि हमको देखने में तो यही लग रहा है कि तेजा की वजह से करण का जो है खेल खलास हो चुका है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला भी था कि पहले विशाल को पेल दिया गया और फिर ये विक्रम बेताल में, जैसे बेताल नहीं वो विक्रम की खोपड़ी पर आकर बैठ जाता कि अगर तू बोला तो मैं उड़ जाऊंगा, मेरे सवाल का जवाब दे, वैसे ही यहां पर विक्रम बेताल की तरह यहां पर तेजा जो है चिपक चुकी है बेताल बनकर विक्रम यानी कि करण कुंद्रा के साथ। एंड कहीं ना कहीं जैसे इसने विशाल को यूज करा और उसका खेल खराब कर दिया, वैसे ही यहां पर करण को भी ये ले डूबी। देखा जाए तो तेजा जो है वो वीआईपी जोन में आने के लायक ही नहीं थी। ये तो एक के साथ एक फ्री पैकेज में आई थी और आप किस्मत का खेल देखिए कि एक के साथ एक फ्री पैकेज में ये चली भी गई है। ये जो ग्रुप है वीआईपी जोन वालों का, इस ग्रुप में सब अच्छे थे सिवाय तेजा के, क्योंकि तेजा ही है जो अपने भेजा होगा तो इस्तेमाल करेगी ना। मतलब सिंपल चीजों को भी कॉम्प्लिकेट करना, सिंपल से सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेट करना, जहां दिमाग नहीं लगाना वहां भी दिमाग लगाना, चीजों को हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देना और फिर आंसू बहा देना, भाई ये काम तो तेजा ही कर सकती है। अपनी गलती यहां कोई नहीं देख रहा। इस एपिसोड के स्टार्ट में भी करण तूने बॉक्स तो नहीं तोड़ा, तूने उठा के फेंका तो नहीं, तू हिंसा क्यों कर रहा है, ये मत कर, नहीं तू मत कर, तो लगी तो नहीं, वो करण अपने अलग लॉजिक दे रहा है, जस्टिफिकेशन दे रहा है। पहले राउंड में हम देखते हैं कि उमर अगेन सबसे ज्यादा उसका वजन था आई थिंक 9 किलो समथिंग, और उसके बाद निशांत का 8.1 और विशाल कोटियान का 7 पॉइंट समथिंग। विशाल बाहर हो जाता है। अगले राउंड में तो फिर उसका वजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि उमर और निशांत बचे, जहां पर कोई बच्चा भी समझ सकता था क्योंकि प्रतीक जो था वो राक्षस बना हुआ था। और प्रतीक जो है यहां पर उमर से रीजन पूछता है कि मैं आपको क्यों पिक करूं, वो निशांत से भी पूछता है। प्रतीक यहां पर जब दोस्ती का कुछ रीजन देता है ये उमर, तो प्रतीक रोक देता है कि क्या आपका दोस्त अगर वो अनफेयर होगा तभी आप उसको लेके जाओगे क्या आप ऐसा करोगे क्या। खुद प्रतीक क्या कर रहा था, खुद प्रतीक ने भी तो यही बोला कि निशांत मेरा दोस्त है, मैं तो उसके इस राउंड में उसको पिक करूंगा, भले जो भी मैं शुगर कोट नहीं करूंगा। तो प्रतीक एक तरफ उमर से पूछ रहा था कि तेरा दोस्त अगर अनफेयर होगा तब भी तो उसको लेके जाएगा क्या। खुद प्रतीक ने क्या करा, खुद प्रतीक ने भी तो वही करा, अपने दोस्त को प्रायोरिटी दी और फेयर अनफेयर गया तेल लेने। क्योंकि जहां तक हम देख रहे हैं इस टास्क में सबसे ज्यादा वजन तो खैर उमर ने ही हर राउंड में पिक किया था। यहां पर ये टास्क रद्द करने का भी आइडिया ये लोग लगाते हैं। आई थिंक टास्क रद्द कर सकते थे, वो वजन अपने की मशीन को तोड़ देते, बॉक्सेस को फोड़ देते, टास्क रद्द कर सकते थे। भाई ये जो टाइम था ये सेल्फिश होने का टाइम था, क्योंकि आपको पता था
कि ये लोग निशांत को जिताना चाहते हैं और निशांत अपने पत्ते खेलेगा, तो यहां पर आप लोग टास्क रद्द करवा देते ना। लेकिन नहीं साहब, यहां पर जहां दिमाग लगाना वहां दिमाग लगाया नहीं जाता है। सांप निकलने के बाद लाठियां पीटी जाती हैं, ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे, कोई फायदा नहीं है, तू बोले तो टास्क रद्द करा देते हैं, ये कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। करना कुछ नहीं है, सिर्फ बातें ये लोग करते हैं। तो यहां पर वीआईपी जोन में आने से पहले ही प्रतीक किचन में आकर अनाउंस कर देता है वीआईपी जोन आई एम कमिंग। इसी दौरान हमने देखा कि नेहा और प्रतीक का आर्गुमेंट भी होता है। नेहा देख लीजिए कैसे इसके बारे में बिग बॉस ओटीटी से मैं बोलता रहा कि भयंकर लेवल की दोगली है, खुद ये प्रतीक को रोक सकती है लेकिन प्रतीक इसे नहीं रोक सकता। और यही नहीं, ये जो नेहा है ये बाहर से आने के बाद बार बार बोल रही है कि उमर तू प्रतीक का पपेट बन चुका है, कठपुतली। यहां आपने देखा कि शमिता शो में नहीं है, लेकिन शमिता होती तो बुरा मान जाती। शमिता चालीसा ये पढ़ती रहती है, प्रतीक बोलता भी है कि आप इतना शमिता शमिता क्यों कर रही हो। यहां पर नेहा के गुर्दे छिल जाते हैं, नेहा के गुर्दे बहुत ज्यादा छिल चुके हैं। नेहा के गुर्दे एक्चुअली में वो 3 इडियट का सीन रिपीट हो जाएगा कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त पास हो जाए तो और दुख होता है। ये दुख कोई नेहा भसीन को देख करके समझ सकता है। बिग बॉस ओटीटी में निशांत भी दोस्त, प्रतीक भी दोस्त, लेकिन नेहा को किसी ने पिक नहीं करा। भाई नेहा के गुर्दे भयंकर लेवल से छिल चुके हैं। वैसे गुर्दे तो जय भानुशाली के भी छिले हुए हैं। जय का जो पोपट हुआ है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, पावर का सदुपयोग करना, अब हम चौड़े में खेलेंगे, मैं सोलो खेल रहा हूं, क्या मिला भाई तुमको। हालांकि ऊपर ऊपर से जय बोल रहा है कि नहीं उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर से तो उसके गुर्दे छिल चुके हैं, क्योंकि सिम्बा को प्रेफर कर लिया है निशांत ने। जय के कंपैरिजन में सिम्बा ज्यादा लायक लगा है। बाहर आकर निशांत बात करता भी है तो जय अपने अलग लॉजिक देता रहता है, नहीं नहीं आई एम हैप्पी हैप्पी, लेकिन अंदर से तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। खैर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, और न सिर्फ बहे बल्कि भयंकर लेवल से बहे हैं इसके तेजरान के और स्पेशली तेजस्वी के। किचन ड्यूटी में हमने देखा 2 दिन पहले कैसे ऑर्डर दे रही थी, जब प्रतीक ने कहा भी था कि आप कौन, तो ये तेजा क्या बोली थी, हम हैं वीआईपी वाले। भाई कर्मा का साइकिल क्या पलट के आया है ना ये करण और तेजा। स्पेसिफिकली तेजा दूसरों को ऑर्डर दे रही थी, आप ये करो वो करो, खुद यहां पर किचन में आके खड़ी हो गई। और सामने आई थिंक निशांत और प्रतीक थे, लेकिन ये तेजा खुद अपनी ईगो वाली टोन में बोली थी कि मैं राजीव से बात कर रही हूं। जब निशांत ने उसी अंदाज में जवाब दे दिया तो भाई रोने लग गई, गुर्दे छिल गए हैं। और इन लोगों को तो निशांत जो है वो सबसे बड़ा वाला विलन लग रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये लोग निशांत को इतना गलत कह रहे हैं। निशांत ने तो मौका दिया था ना, निशांत तो आई थिंक सपोर्ट में था कि भाई प्रतीक को जेल भेज दो, लेकिन वहां पर भी तो इसने करण और तेजा ने अपना अलग दिमाग लगाया। ओवर थिंकिंग इस ग्रुप की सबसे बड़ी गलती है, जिसकी वजह से ये लोग वीआईपी जोन से बाहर हो चुके हैं। हालांकि यहां पर करण कुंद्रा एक बात कहता है कि वहां वीआईपी जोन में प्लेकार्ड पे लिखा हुआ है कि जो ट्रॉफी का सच्चा हकदार होगा वही वीआईपी जोन में आएगा। हालांकि वीआईपी जोन से निकलने से पहले करण कुंद्रा एक शातिराना स्माइल भी देता है और कहता भी है कि जिसका हक है ट्रॉफी पर वो तो वीआईपी जोन के अंदर है। बाकी का एपिसोड तो किचन ड्यूटीज, दही बनाना, और ये दही जो है वो वीआईपी जोन वाले लोग बना रहे हैं। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या बिग बॉस इनको बर्खास्त करते हैं, क्योंकि अभी जो है बिग बॉस ने बोल दिया है कि वीआईपी जोन वाले लोग काम नहीं करेंगे, चाहे पर्सनल हो चाहे कुछ भी हो। ऐसे में हम देख रहे हैं कि प्रतीक जो है वो दही जमा रहा था, जो कि 2 लीटर दूध समथिंग था, वो पर्सनल तो नहीं था, वो घर का ही काम था, और प्रतीक वीआईपी जोन का मेंबर बन चुका है। अभी तक तो बिग बॉस ने कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन बिग बॉस आई थिंक एक्शन लेंगे जरूर। इसके बाद तो खैर बाकी का जो पूरा एपिसोड था वह खाना पूर्ति की चीजों में था, जहां पर करण और तेजा बार बार वही कंबल में दंगल चल रहा है। इधर दुनिया भर की प्लानिंग प्लॉटिंग, गिले शिकवे इधर चल रहे हैं, उधर उमर करण ये अलग प्लान करे कि यार बहुत बुरा हो गया, लेकिन इसको कहीं ना कहीं टेबल टर्न करनी तो पड़ेगी। अब ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये हम बाद में देखेंगे। नेहा भसीन के गुर्दे छिल चुके हैं, वो कहीं ना कहीं विशाल को लेकर के आना चाहती थी। अब विशाल भाई हैं शमिता के, शमिता देवी बाहर से क्या सोच रही होंगी। नेहा पशुपेश में पड़ी हुई है कि यार इधर से भी न खुदा ही मिला, न विशाल सलम, न इधर के रहे न उधर के रहे, मतलब इधर भी दगा मिल गया उधर भी दगा मिल गया, इससे बेटर तो मैं फाइनल राउंड में चली जाती। अब हमने यहां पर एक नई बॉन्डिंग, एक नई इक्वेशन की शुरुआत देखी। जैसे ही राजीव वड़ाथिया नामक युगांडा का महाराज उस पिंजरे से बाहर आता है, मेरी बहू आ गई, मेरी बहू आ गई, मेरी बहू, मैं तेरी आरती उतारूंगी, गृह प्रवेश को राज्याभिषेक बोलूंगी। यहां पर मैं बात कर रहा हूं निशांत की और राजीव की। अचानक से निशांत के मन में राजीव के प्रति प्यार उमड़ रहा है। देखिए लोहा गर्म है और मार दो हथौड़ा। निशांत जो है वो गर्म लोहे पर हथौड़ा मार रहा है, क्योंकि राजीव
राजीव जो है उसके गुर्दे छिले हैं कि भाई मुझे सिंपैथी मिलेगी, सिंपैथी मिलेगी, ये बोलकर तुम लोगों ने मेरे को जेल में भी डाल दिया और वीआईपी जोन में जाने का जो अधिकार या फिर जो एक मौका मिल रहा था वो भी मेरे हाथ से छीन लिया। और इस मौके पर चौका मारने में निशांत पीछे नहीं हट रहा है, वो भर भर के कोशिश कर रहा है कि राजीव से नजदीकियां बना ले। और राजीव भी देखिए उसके गुर्दे तो छिले हुए हैं कि मुझे सिंपैथी मिलेगी, ऐसा बोलकर तुमने मेरा पत्ता ही काट दिया। इस मौके पर चौका तो भाई कोई भी मारेगा, तो निशांत अगर यहां पर भी मौके पर चौका मार रहा है, राजीव को अपनी साइड ला रहा है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। लाइव फीड मैंने देखा जहां पर उमर रियाज जो है वो काफी अच्छे से इसका निशांत का खेल समझ चुका है कि वो एक इंसान जो कि दुखी है या अकेला है या उसका कुछ प्रॉब्लम है, वो उस इंसान के साथ बैठ जाता है, उसका साथ भी देता है, उसके लिए स्टैंड भी लेता है और कहीं ना कहीं एक इमोशनल सपोर्ट के जाल में उस इंसान को फंसा लेता है और अपना कहीं ना कहीं एक मेजोरिटी वो बना लेता है, बहुमत बना लेता है, जो कि उमर रियाज इसका खेल समझ चुका है। लेकिन करण और तेजा जो है वो निशांत का खेल नहीं समझ पाए। करण अब तक सदमे में है कि भाई इतने बड़े करण नीति एक्सपर्ट को मतलब चूना कैसे लगा दिया, ये हार इनसे बर्दाश्त हो नहीं रही है। यहां पर एक गार्नियर मेंस वाला हर साल होने वाला एक टास्क हुआ जहां पर विशाल और नेहा की जोड़ी जो है जीत गई। युगांडा के महाराज की अपनी जायदाद वो दिखा रहे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान दें, जय भानुशाली जो कि खाली घड़ा है, जिसमें दो पैसे की अकल नहीं है, वो हमेशा ब्लंडर करता है, उसे इस टास्क में संचालक बनाया गया। क्यों भाई? जो लाखों रुपए पर वीक दिए जा रहे हैं, हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट है, थोड़ा तो वसूल करेंगे। कुछ नहीं कर रहा है तो चलो यहां संचालक बनाकर दिखाया जाए। अब यहां पर तेजा और करण ये दो ही लोग हैं जो ज्यादातर समय जो टास्क होती है उनकी चिट्ठियां ये लोग पढ़ते हैं। भर भर के स्क्रीन टाइम मेकर्स इन तीनों को देने की जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि तेजरान फ्लॉप हो रहा है, जय भानुशाली ब्लंडर पर ब्लंडर कर रहा है, लेकिन टाइम एंड अगेन जहां मौका मिलता है मेकर्स अपने इन चहेतों को स्क्रीन टाइम दिला ही देते हैं, चाहे संचालक बनाकर। क्योंकि जय भानुशाली तो संचालक के कंटेस्टेंट बनने के लायक नहीं है, उसको आपने घड़ी पकड़ाकर खड़ा कर दिया। ऑल तो वहां उसने संचालक का काम अच्छा करा, लेकिन किस हक से आपने, ना तो वो कैप्टन है ना वो वीआईपी जोन का मेंबर है, लेकिन आपने एवं संचालक बना दिया। क्यों उसको संचालक बनाया? भाई हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट है तो पैसा तो वसूल करना पड़ेगा। तो यहां आप समझ जाइए कि चाहे चिट्ठी पढ़वाना हो, चाहे टास्क में संचालक बनवाना हो, मेकर्स अपने कोटे के जो एक्टर्स हैं उनको स्क्रीन टाइम देने की निंजा टेक्निक बार बार लेकर के आते रहते हैं। एनीवे, यहाँ पर प्रतीक और जय की काफी हार्ट टू हार्ट टॉक्स भी होती हैं, गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करते हैं। वहीं ये प्रतीक जो कि जय से पैचअप वगैरह हो चुका है, वहीं इनकी जो ओटीटी वाली मियां बीवी वाला जो रिश्ता था जिसे ये दोस्ती का नाम देते हैं, अगेन यहाँ पर मियां बीवी की तरह झगड़ना, पहले झगड़ना, मैं तेरे से लास्ट टाइम बात कर रही हूँ, फिर जाके सॉरी बोलना, सॉरी यार गलती हो गई, अब देखो ऐसे मेरे दिल में कुछ नहीं, मेरा स्टेट ऑफ माइंड कुछ और था, प्लीज माफी बगे आपके ऊपर है। 10 मिनट पहले लड़ना, 5 मिनट बाद माफी मांगना, फिर लड़ना, फिर माफी मांगना, ये इनका चलता रहता है। और नेहा भसीन कितनी दोगली है, कहती कि भाई ये लोग दूसरों को कुछ भी सकते, खुद नहीं सुन सकते। नेहा भसीन आप खुद कौन सा सुन सकती हो? आप गालियां देती हो, आप बदतमीजी करती हो, आप बिलो द बेल्ट वाली हरकतें करती हो, आप प्रतीक को रोकती हो, वो सही है, प्रतीक आपको रोके तो गलत है, आप उसको उमर को कठपुतली बोलती हो, वो सही है, लेकिन उमर आपको बोल दे तो उमर बदतमीजी मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो टाइम एंड अगेन यहां पर नेहा भसीन वंस अगेन खुद को न सिर्फ दोगली बल्कि हाईली इनसिक्योर और जलन से भरपूर, जेलसी ठूस ठूस के भरी है। ये तो चाहती है कि ये प्रतीक को बोले प्रतीक रुक जाओ तो प्रतीक रुक जाए, लेकिन अगर प्रतीक ने बोले कि नहीं आप मत बोलो, आप रुक जाओ, तो नहीं रुकेंगी। वुमन कार्ड फेक फेमिनिज्म इनका बाहर आता रहता है, जो कि हमने प्रोमो में देखा। कल ये जबरदस्त तरीके से फट पड़ेंगी। ये कुछ और नहीं है, ये वीआईपी जोन में नहीं जा पाई, उसकी छटपटाहट है, बिलबिलाहट है, और ये हमें कल के एपिसोड में देखने को मिलेगी। खैर आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको लग रहा है कि निशांत वाकई में गलत है। मुझे निशांत गलत नहीं लग रहा, क्योंकि निशांत ने वही किया जो शायद निशांत की जगह मैं होता तो मैं भी करता। क्योंकि आप लोग रेड कारपेट बिछा रहे हो, आपके पास मौका था प्रतीक को वो जेल वाली टास्क में जेल में भेज देते, तो ना प्रतीक यहां होता, तो ना ही निशांत का इतना कुछ मन प्रेम उमड़ता प्रतीक के लिए, प्रतीक वीआईपी जोन में नहीं आता। आपने खुद ने रेड कारपेट बिछा दिया। आप किसी टास्क को सीरियसली लेते हो नहीं, आप हर टास्क का मजाक बना देते हो। यहां स्पेसिफिकली नाम लूंगा तेजा का, जिसमें बिल्कुल भी नहीं है भेजा, ऊपर वाले ने इसे ऐसा भेजा कि दिमाग में डालना भूल गया, भेजा। उसकी गलतियों की वजह से निशांत ने यहां प्रतीक को वीआईपी रूम में भेजा, क्योंकि तेजा और करण जो थे वो विशाल की बात मानकर राजीव को भेजना चाहते थे जेल में। इन लोगों ने राजीव को जेल में भेजा, इस वजह से प्रतीक और निशांत का रास्ता साफ हो गया। तो निशांत ने प्रतीक को वीआईपी रूम में भेजा बिकॉज ऑफ ब्रेनलेस तेजा, उर्फ भेजा तेजा मैं हूं, मार्क इधर है। तेजा की ब्लंडर की वजह से करण और तेजा दोनों बाहर हो गए हैं। आप ठीकरा फोड़ सकते हो निशांत के ऊपर, खुद भी बोल सकते हो, लेकिन आई थिंक सबसे ज्यादा कसूरवार तेजा और करण खुद हैं। अपने ब्लंडर की वजह से उन्होंने यहां पर ये दंड उन्हें जो मिला वो भुगत रहे हैं। साबित हो रहा है कि तेजा जो कि बगैर कुछ करे वीआईपी जोन में आई थी, वीआईपी जोन में आई थिंक अफसाना को लेकर आना था, इसको उमर को। मैंने उस समय भी कहा था कि ब्लंडर कर दिया है,
क्योंकि उमर की जो दोस्ती थी वो अफसाना से ज्यादा थी। अब अगर आप पीछे पलट के देखेंगे तो आप पाएंगे अगर अफसाना वीआईपी जोन में आ जाती तो अफसाना का शम्मो से इतना झगड़ा नहीं होता, अफसाना का इविक्शन एलिमिनेशन नहीं होता, तेजा अपने मेरिट के ऊपर आती तो आई थिंक बहुत अच्छा रहता। लेकिन अब ये सब किंतु परंतु इफ्स एंड बट्स वाली बातें हो गई हैं। लेकिन समय ने ये साबित कर दिया है कि तेजा वीआईपी जोन में जाने की हकदार नहीं थी, वो हकदार नहीं थी, इसलिए समय ने उसे वीआईपी जोन से बाहर बुला लिया है। ये समय का न्याय है, मैं तो ये मानता हूं। एंड जैसा कि मैंने अपने रिव्यू में उस समय भी कहा था कि उमर ने गलती कर दी है तेजा को लाकर। तेजा बिल्कुल डिजर्विंग नहीं थी, तेजा ने उमर के लिए कुछ नहीं करा था। उमर को कैप्टेंसी का दावेदार बनाया था निशांत ने, हालांकि वो रिकॉर्डिंग रूम में चला गया था, लेकिन इसे आप किस्मत कहिए या बिग बॉस की प्लानिंग कहिए कि निशांत जो है वो उमर का राज उगल नहीं पाया था, जिस वजह से उमर कैप्टेंसी की दावेदारी में आया था। तो उमर ने वहां कैप्टेंसी टास्क जीती, जिसके बाद वो वीआईपी जोन में आया, जहां उसने निशांत का एहसान चुका दिया। करण को लेकर आया क्योंकि एक बॉन्डिंग है, लेकिन तेजा खामखा में आ गई और इस तेजा की वजह से पूरा वीआईपी जोन, मतलब कहा जाता है ना, विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जब थाली में सजा के पावर दे दी जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं होता है। ये आप तेजा को देखकर सीख सकते हैं। आप वीआईपी जोन में थे, आप पंच परमेश्वर की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन आप तो ऐसी अफलातूनी, वो बंदा कह रहा है कि मुझे जेल में जाना है तो भेज देते ना। आपको मतलब वो गेम खेल सकते हो तो हम भी खेलेंगे, आप क्या गेम खेल सकते हैं, तुम तो बेवकूफ हो। तो आई थिंक वो तेजा जो फ्री फंड में आ गई थी वीआईपी जोन में, उसे न रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास न पावर का एहसास, वो क्या जाने भाई, बंदर का जाने अदरक का स्वाद। तो आई थिंक ये तेजा के ब्लेंडर थे जिसकी वजह से वो खुद भी बाहर हुई है। निशांत के ऊपर ब्लेम करना आई थिंक थोड़ा ज्यादती होगा, क्योंकि निशांत की जगह जैसे मैंने कहा मैं भी होता तो वही करता। आप फ्री वे दे रहे हो, उस पर हाईवे पर गाड़ी लेकर फिर कोई भी निकल जाएगा ना, फिर ये तो गलत बात है ना भाई। आप खुद अपनी ब्लेंडर देखें, दूसरे पर ब्लेम ना करें। आई थिंक ये करण कुंद्रा के फैंस को ही मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग उसको धोखेबाज बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, खुद में गलती देख लो भाई, खुद के फेवरेट में गलती देख लो कि वो प्यार की पींगे। ये करण नीति आप देख सकते हैं, ये कार जो है ना, ये करण नीति है, एकदम से ओझल हो गई, करण नीति फ्लॉप हो गई है तेजा के चक्कर में। क्या लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को, यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।